हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग हमारे चैनल को, मुक्तामणि चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं मैत्री आनंद गिरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों के स्वस्थ होने की कामना, सुरक्षित रहने की कामना करती हूँ। और यही प्रार्थना भी मैं प्रभु से करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, जैसा कि मेरे को सब लोगों का संदेश आ रहा है, तो आप लोग और अधिक हमें सहयोग करें और हमारे साथ जुड़ें और आपको आपके काम की, आपके जीवन को अपलिफ्ट करने की बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मैं उपलब्ध कराती हूँ, ताकि आपका जीवन स्तर भी अच्छा हो, आपका बौद्धिक मानसिक विकास भी हो और आप लोग बहुत भारत के अच्छे नागरिक बने, देशभक्त बने और अपने देश की उन्नति के लिए सदैव कार्य करें। तो आज का जो विषय है वो थोड़ा सा हटकर है, लेकिन हटकर होते हुए भी वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और छोटे छोटे हम काम करते हैं जिनसे हम आगे भी बढ़ते हैं और गलत करने से हम परेशान भी होते हैं, परेशानियों में भी फंसते हैं। तो ये कई तरीके की बात हो जाती है इसमें। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है, हमारे नाखून होते हैं हाथों के, पैरों के। तो ये जो नाखून होते हैं हमारे हाथ पैर के, ये हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इस पार्ट को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। जब आया नाखून काट लिए, जब आया कुछ कर लिया। लेकिन जो ये नाखून है ये हमारे शरीर के बहुत शक्तिशाली अंग है। इनमें हमारे शरीर की शक्ति और हमारे शरीर की ऑरा, जो हर व्यक्ति के शरीर के चारों तरफ होता है, और वही एक जीवित प्रमाण है कि हम सही हैं। हमारा ऑरा ही बताता है कि हम अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं या किसी उलझन में। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रही हूँ, जिसमें आपको जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित तौर से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और अपनी मानसिक परेशानियों से, जादू टोने से और उन सब बातों से आज मैं आपको अपने शरीर के नाखून के महत्व को समझाने जा रही हूँ। देखिए, हमारे शरीर में हाथ और पैर के नाखून हैं उंगलियों पे। जो हम खाते हैं, पीते हैं, उन्हीं से ये बनते हैं, बढ़ते हैं और हमारे शरीर का सारी शक्ति और ऑरा इनमें समाहित होता है, समाया होता है और ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनको कब काटें। हमें अपने शरीर के नाखून बुधवार और शुक्रवार सिवाय इन 2 दिनों के कभी दूसरे किसी और वार में नहीं काटना चाहिए। और खड़े वार, जिनको हम थोड़े क्रूर कहते हैं, मंगल और शनिवार को तो कभी भी छूना नहीं चाहिए इनको। और ये तो हुई कब काटने चाहिए, बुधवार या शनिवार। अब बात आती है काटने के बाद इनका वो क्या करें आगे। देखिए, काटने के बाद इन नाखूनों को लोग ऐसे ही डस्टबिन में या इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो ये नहीं जानते हैं कि ये नाखून अगर हम डस्टबिन में डालेंगे, डस्टबिन में गला सड़ा कूड़ा करकट हमारा होता है, तो हमारे शरीर का ऑरा उसमें जा कर के खराब हो जाता है। और आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये विशेष महत्व की बात है कि नाखूनों से और हमारे शरीर के बालों से, ये जो हमारे शरीर के बाल है ना, बाल और नाखून, अगर मैं नाखून की बात करूं तो वही बात बालों पे भी लागू होती है और बालों की बात करूं तो वो बात नाखूनों पे भी लागू होती है। ये दोनों एक ही हैं। तो हम जब इनको ऐसे कहीं फेंक देते हैं तो दूसरी चीज हमारे ओरास को तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि जब हम नाखून इधर उधर फेंकेंगे तो हमारा ओरास दूसरी चीज पकड़ लेगी। जब इस चीज को दूसरी चीजें अपने साथ वो कर लेती हैं, तो जो लोग डस्टबिन में या गंदगी में या इधर उधर इन नाखूनों को फेंकते हैं, तो वो लोगों के घर में परेशानियां, जादू टोना और भूत प्रेत बाधा और इस तरह की
बड़ी गंभीर बीमारियां, इस तरह की बातें होती हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने का उपाय है हम अपने नाखून या बाल यूं ही ना फेंकें। देखिए, बुधवार को आप नाखून काट रहे हैं तो आप उसको काटें, एक कागज रखें, फिर अपने नाखून काटें। उसके पश्चात आप इस नाखून को बरगद के पेड़ के नीचे रखें। अब देखिए, कहने को तो हम कह सकते हैं किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, रख भी सकते हैं। अगर बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास ना हो तो आप किसी और वृक्ष के नीचे इसको रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि वो हरा भरा होना चाहिए। अब देखिए, बरगद का वृक्ष हम क्यों कह रहे हैं? बरगद का वृक्ष बहुत विस्तृत होता है और उसका बहुत फैलाव होता है, और जब हम अपने नाखूनों को बरगद के पेड़ में रख के आते हैं उसकी जड़ के पास, तो हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। हमारे जो भी हम काम धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी में हैं, तो वो बहुत फ्लेयर अप करता है, बहुत फ्लेयर अप करता है, उसका बहुत विस्तार होता है। क्यों? बरगद का पेड़ का इतना विस्तार होता है, इतना बड़ा होता है बरगद का पेड़ कि उसके विस्तार को कोई रोक नहीं पाता है। जहाँ भी बरगद का पेड़ लग जाएगा वो बहुत विशाल वृक्ष होगा, और उस वृक्ष को रोकना, उसके विस्तार को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे नाखून है उनको बरगद के बुधवार को काटें, बुधवार को शाम सूर्य ढलने से पहले, बुधवार को सूर्य ढलने से पहले बरगद के वृक्ष के जड़ में उसको रख के आ जाएं। जब भी आप नाखून काटें तो आपके घर में कभी धन, संपत्ति, व्यापार, नौकरी और प्रसन्नता, धन धान्य, इसकी कभी कमी नहीं रहेगी और हमेशा फलता फूलता रहेगा। इसको फ्लेयर अप होता ही रहेगा, ये फ्लेयर अप होता ही रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। आप मेरी इस बात पे करके देखिए, बहुत लोगों ने किया है, आप भी करके देखिए, बहुत आपको आनंद आएगा। अब बात दूसरी आ जाती है कि जब आप देखें कि आप परेशान हैं, कई बाधाओं से घिर गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपका बंधन कर दिया है, जादू टोना हो गया है, शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, तो इन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए इसका भी नाखून जो हमारे हैं ये भी बहुत योगदान देते हैं इन चीज़ों को बढ़ाने में। बढ़ाते तब है जब हम इनका गलत निस्तारण करते हैं। हमें इनका निस्तारण बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए, यूं ही इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, कहीं ऐसे ही नहीं गिरा देना चाहिए कि पैरों में आता रहे या कूड़े करकट में ये उसके साथ मिलके हमें अधिक से अधिक परेशानियां देता रहे। क्योंकि जब हम इसको, क्योंकि मैंने बात आया ना आपको कि जो हमारे शरीर का ओरा होता है वो सारा ओरा हमारे नाखूनों में भी होता है। इन नाखूनों से हम किसी को भी बांध सकते हैं, किसी से भी वो कर सकते हैं। कोई भी हमारे ऊपर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र ये सब इससे होता है। ये आप एक बात मैंने पीछे भी कही है, नाखून प्लस बाल, हमारे सिर के बाल जो है, क्योंकि हमारे सिर में भी सारी ताकत होती है और हमारे नाखूनों में भी हमारी पूरी शरीर की ताकत होती है, बालों में भी ओरा होता है और नाखूनों में भी ओरा होता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये शत्रु पक्ष को कमज़ोर करना, ख़त्म करना, जादू टोना ख़त्म करना, ये तंत्र मंत्र को समाप्त करना, इन सारी बाधाओं से मुक्ति पाना, इसका नाखून से बहुत गहरा संबंध है। नज़र लग जाना, बेफिजूल की दिमागी शांति ना होना, सब दिमाग में हमेशा टेंशन होना, तनाव होना, और मन ना सही रहना, मानसिक स्थिति खराब होना, तो ये सारे बहुत सारी बातें हमारे इन नाखूनों से जुड़ी हैं जो हम गलती करते हैं। बहुत लोग नहीं जानते तो वो ये गलतियां करते हैं और मुसीबत में भी फंसते हैं। अब इन सब समस्याओं से बचने का उपाय ये है कि हम अपने नाखूनों से इसे सही कर सकते हैं। कैसे? नाखून शुक्रवार को काटें, याद रखिए फ्राइडे, नाखून को शुक्रवार को काटें, उनको एक कागज में समेट के रख लें। उसके बाद शनिवार को, सैटरडे, शनिवार को लौंग डाल के उसमें, शनिवार को नाखून में लौंग रख के कपूर के साथ उसे जला दें। जलाना कब तक है? जलाना तब तक है जब तक नाखून राख ना बन जाए, समझे? जलाना तब तक है जब तक हमारे नाखून राख ना बन जाए, और जब राख बन जाते हैं, उनकी राख बन जाती है, तो आप इन नाखूनों को गमले में,
या किसी उसमें हरे भरे वृक्ष में डाला है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी वृक्ष के उसमें इसे डालेंगे वैसे ही वृक्ष का असर आप पर भी आएगा। तो इसलिए थोड़ा जो शुभ माने जाते हैं वृक्ष उन्हीं गमलों में उसमें इनको डाल दें। और आपको लगे कि समझ, तो जब भी आप नाखून काटें, बार बार नाखून तो हर हफ्ते 10 दिन के बाद काटने पड़ते हैं, तो इसलिए आप इन छोटी छोटी 2-3 बातों को याद रखेंगे, इसी नियम के तहत इनका पालन करेंगे, तो आप मान के चलिए कि धन संबंधी समस्या, आपके शरीर की शक्ति वर्धन के लिए, धन वर्धन के लिए, जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र, तनाव जो बेफिजूल मेंटल तनाव आ जाता है, घर की शांति भंग हो जाती है, उन सब चीज़ों को सही रखने के लिए अपने घर में इसका उपयोग आप इस नियम का पालन अवश्य करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को नहीं जानकारी होने की वजह से ये गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपको मैंने अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर हो सके तो इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है किसी का इससे कल्याण हो जाए, भला हो जाए। तो अगर किसी और का भला होता है तो उसकी भलाई में हमारी भलाई भी निहित होती है। तो इसलिए आप कृपया पसंद आए वीडियो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। लेकिन आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आप लोग इसको अपनाएं अपने जीवन में और सदैव धन संबंधी और परेशानियों संबंधी हर समस्या से छुटकारा पाते रहेंगे। कभी आप इन चीज़ों में, परेशानियों में नहीं फंसेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।